हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटकेलियाँ। दिमाग खराब करके रख दिया, मुंह तोड़ दूंगी इन सारों का। पागल कर दिया, मैं छोड़ूंगी थोड़ी। एक दफा मुझे मौका मिल जाए सही। क्या करूं, सेब भी कटा हुआ नहीं है। मैंने ना छोड़ना नहीं है किसी को भी। अल्लाह, क्या हो गया भाभी? फरजाना के मामू ने मेरा दिमाग ऑफ कर दिया। क्यों, क्या कोमे में चले गए हैं? वो तो जाएंगे कोमे में, मगर मुझे कोने खुदरे में करना चाह रहे हैं। अभी आप ही ने तो कहा था उनका दिमाग ऑफ हो गया है। वो पगला गए हैं। जो बेडरूम सेट अपनी भांजी को दे रहे हैं ना, वो कहते हैं आपके छोटे छोटे बेडरूमों में नहीं आएगा। तो अगर आपने अपना बेडरूम दे दिया तो बावर्ची खाने में सोएंगी? हमारे घर में कोई इजाफी बेडरूम नहीं है। इतनी मासूम बन के कह रही हो? मैं पागल नहीं हूँ कि अपना बेडरूम दे दूं। मैं रिलैक्स कहाँ करूँगी? तो आपने उनसे पूछा क्यों नहीं? आखिर वो ये बात कर क्यों रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो बेडरूम सेट हम दे रहे हैं वो आपके घर में नहीं पूरा आएगा। अच्छा, कितना बड़ा सेट दे रहे हैं जो साइज नहीं हमें बता रहे? डॉक्टर साहिबा वो कह रहे हैं जंबो साइज दे रहे हैं, जिसके ऊपर दूल्हा दुल्हन के साथ 4 बच्चे भी सो सके। हो भाभी, बास खवातीन के इकट्ठे 6 बच्चे होते हैं। आप मेरा बेडरूम सेट भी दे दें। ये आजकल क्लिनिक के बाद कहाँ जा रही हो? भाभी सुने, पड़ोसन कह रही थी कि बच्चे काजी की पीठ पर लदे हुए आते हैं, जहाँ कहाँ कबूल है बच्चे कूद कर छलांग मार कर आ जाते हैं। आज के बाद तुम्हारा बाहर निकलना बंद। ये कौन गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तुम्हें? दांत के अलावा कहीं नहीं जाओगे तुम। अभी तो बहू बेगम ने सास को कमरे से निकाला है, आगे आगे देखी क्या हशर मचाती है। अरे बहू आ रही है, 4 बच्चे क्या मुझसे बांदर किल्ला खेलेंगे? मनूस कहीं के। मुझे क्या पता। जी बता दूंगी जी। खुदाफिज। किसका फोन था? उनका। इनका कुनका नहीं करो। ये बताओ आधी रात को किस खबीस का फोन था? भाभी उनकी हिम्मत हुई है ना, वो फरजाना के मामू थे। देखा मैंने कितना टिकाऊ नाम लिया। क्या कह रहे थे मौसूफ? भाभी कह रहे थे कि फरजाना का जहेज कंटेनर में आएगा। तुमने आधी रात को गलत सुना है। वो कंटेनर ही ट्रक का कह रहे होंगे। कसम से भाभी कंटेनर का था। औकात है उनकी। मेरा ख्याल है कंटेनर में वो इलाके के लोगों को बिठा के लाएंगे कि ये उस बेवकूफ शख्स का घर है जो फरजाना से शादी कर रहे हैं। वो 1 ट्रक जहेज दे दें वो भी बहुत होगा। जो शख्स 2 चमचम पे मंगनी कर ले, वो 1 सुजुकी सामान पे रो रो कर देगा, वो भी किस्तों पर। भाभी मुझे तो उनका बेडरूम सेट देखने का बहुत शौक है, वही वाला जिसके लिए उन्होंने आपका बेडरूम खाली करवाया था। हो सकता है वो एक अच्छा सा बेडरूम सेट दे दे। अकलौती भांजी है उनकी। भाभी जो लोग बज़ाहिर गरीब नजर आते हैं ना, वो अंदर से बहुत ही अमीर होते हैं। भाई जैसा कैसा भी लाए बेडरूम सेट, मेरा क्या है? मेरे जैसे 2 बंदे भी उसमें बैठ जाए ना तो बेड धड़ाम हो जाएगा। इसीलिए तो कह रही हूँ, लाए ना लाए सानू की। ये डॉक्टर साहिबा आधी रात को बड़ी फिलोसफर बनी हुई है। संगीनिया, हैरानिया, अटखेलिया, रंगीनिया, संगीनिया, हैरानिया, अटखेलिया, हर पल है यहाँ बेचैनिया, कुछ अटखेलिया। भाभी खालू अब्बा बहुत दिनों से बीमार थे ना, कब हुआ उनका इंतकाल? वो तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? इमरान का बेडरूम सेट आ चुका है अंदर। अच्छा, तो ये खुशी के आंसू हैं? नहीं, दुख के आंसू है। आपको इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि आपने इतना खूबसूरत बेडरूम सेट पहले नहीं देखा, और आप सोच रही होंगी कि आपने अपने लिए पहले क्यों नहीं खरीदा, है ना? डॉक्टर साहिबा बड़ा शौक है ना बहू लाने का। जरा अंदर चल के देखो, दुख के आंसू है ये सुख के। मायसीने देती रहती हो लोगों को। आओ जरा हमारे दुख भी देखो। भाभी ये तो बच्चे के झूले से 1 बालिश बड़ा है। ये बेड आया शादी में? जहेज में आया। सुजुकी में आया होगा। नहीं जी, रिक्शे पे आया। ये तो गद्दा मैंने खुद बिछाया है।
मगर भाभी इस पे तो अकेली दुल्हन भी नहीं लेट सकती, जरा करवट लेगी तो गिर जाएगी जमीन पर। इसीलिए तो इमरान को मैंने अपना बेड दे दिया। इमरान को ये सब देखकर गुस्सा नहीं आया? नहीं, वो हंस के कह रहे थे ही मामू को ना कुछ लेना नहीं आया, बेचारे बहुत सादे हैं, मैं खुद खरीद लूंगा। वो सीधे हैं। मेरा दिल चाहता है इतनी गोलियां दूं ना मामू को मैं। भाभी मुझे तो इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने जहेज देने से पहले बच्चे का झूला दे दिया है। मेरा दिमाग खोल रहा है। जल्दी से ठंडा पानी पी लें। नहीं, मैं चाय पीना चाहती हूँ। गुस्से में क्या चाय पी जाती है? गर्मी गर्मी को मारती है ना। अच्छा शहजादी, जरा एक कप चाय तो बना लाना। ये शहजादी कहाँ है? मैं हूँ ना शहजादी। मैं जाती हूँ अभी, चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। यूं गई यूं आई। अपने मुंह मियां मिठू खुद ही। भाभी, भाभी, क्या हुआ है ना? ये बिल्लू साइलेंसर क्या कर रहा है यहाँ पे? पता नहीं किसका सामान लेके आ रहा है। जम्मू खाला, ये क्या कर रही है यहाँ पे? हमें उजाड़ने आई है। अरे आहिस्ता रख, टूट जाएगी इसकी चीजें। चल दफा हो, चल। घबराहट ही हो रही है मुझे घर में आने की। घबराहट तो अभी होगी जब जूता निकालूंगी। इधर ही आ रही है। हाँ, इधर ही आ रही है। जहाज का इतना किराया नहीं जितना टैक्सी का किराया दे दिया। दीना, तुम मेरे आगे हो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे छुपना चाहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू खाला कैसी हैं आप? ये बात को बताऊंगी। जी बोलिए। कसम खुदा का, हमारे 5 बच्चों की शादी के चावल तो खूब मजे ले लेके उड़ाए, और अपने इकलौते बेटी की शादी पे हमें भूल गई। क्या चावल वापस लेने आई हैं? अभी तो हम कार्ड बांट रहे हैं। भूले तो नहीं है, मगर 2 दिन रह गए शादी में, सिर्फ 2 दिन। कार्ड कब मिलता मुझे? कब मिलते बताओ ना, तुम्हें शेड्यूल पता है, मुझे क्या पता। जी आपका निजाम खराब हो गया होगा, हमें भी कार्ड तकरीब के बाद ही मिलते हैं। आपको भी जरूर मिलेंगे कार्ड। राखिया का पेट खराब हो गया था, कल आया था। बिनो तुम तो बस चुप रहो। मैं इसीलिए 2 दिन पहले से आ गई ताकि तुम दोनों को माजरत न करनी पड़े। वो जी, हमारे यहाँ तो बहुत सादगी से शादी हो रही है, इसलिए हम ज्यादा मेहमानों को सहमत ही नहीं दे रहे हैं। बिनो तुम तो रहने दो बस। घर में दाखिल हुई है तो सारा घर ऐसा सूना लग रहा था, कुछ हद नहीं। ए भी जी माफ करना, बुरा मत मानना, इससे ज्यादा रौनक तो कब्रिस्तान में होती है। जी। हाँ चम्मू खाला, आपको तो मिसाल देनी भी नहीं आती है। हम जाहिल ठहरे ना, लेकिन खुशी को खुशी की तरह मनाते हैं। चम्मो खाला, हमें तो ना गाना आता है ना बजाना आता है, बस ताली बजानी आती है हमें तो। ए भी तुम्हें तो ढंग से मुंह धोना भी नहीं आता, ताली क्या बजाओगी? ये लो। खाला के शीला की जवानी सुनोगी? शीला की जवानी नहीं, मेरी जवानी। मुन्नी बदनाम हुए। अरे लगा तो सही। रोकना मुझको प्यार करने दो। तो तुम ये कह रही हो कि डॉक्टर को डॉक्टर से शादी नहीं करनी चाहिए? डॉक्टर शौहर मसाइल तो समझ सकते हैं, लेकिन उनको हल नहीं कर सकते। देख बेटा, उस घर में मामा नहीं